हाय फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि वायरल फीवर को कैसे कंट्रोल करें। फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि फीवर कोई बीमारी नहीं है। फीवर एक साइन है कि आपका बॉडी इन्फेक्शन के साथ फाइट कर रहा है। ये एक सिग्नल है कि बॉडी के अंदर कोई नया वायरस या नया बैक्टीरिया एंटर हो चुका है। तो फीवर को आप बीमारी मत गिनिए, ये एक इन्फेक्शन का साइन है। मेजोरिटी फीवर के कॉज इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन काफी टाइम कोई और रीजन से भी फीवर आ सकता है। 90% से ज्यादा पेशेंट्स घर पे ठीक हो जाते हैं विद होम केयर एंड पैरासिटामोल। 10% पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत पड़ता है। फीवर आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, तो ये सारे कॉमन रीजन है जिनकी वजह से बुखार आता है। तो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पेशेंट्स को एडमिट होने का जरूरत है। तो उसमें दो चीज है। जिस फीवर में वार्निंग साइन है उनको एडमिट करना बहुत जरूरी है, और जिसमें ये वार्निंग साइन नहीं है उनको एडमिट करना जरूरी नहीं है, उनको घर पे रख सकते हैं। तो वार्निंग साइन में आएगा बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, बहुत वीकनेस है कि जैसे बेड से खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या बहुत थकान महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, ब्लड प्रेशर कम है और उनके पल्स ज्यादा है, या यूरिन डार्क कलर का आता है। तो ये सब वार्निंग साइन है। अगर इसमें से कुछ भी दिखा तो पेशेंट्स को तुरंत एडमिट करना जरूरी है। लेकिन जिस पेशेंट्स में वार्निंग साइन नहीं है, और अगर पेशेंट अगर किड है या मोर देन 60 ईयर एल्डरली पर्सन है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जिनका इम्यूनिटी बहुत कम है, जैसे कैंसर पेशेंट है, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स है, जिनको ऑटो इम्यून डिसीज है, जिनको क्रोनिक ऑर्गन डिस्फंक्शन है, ये पेशेंट में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चों के केस में पेरेंट्स बहुत पैनिक आ जाते हैं कि 2 से 3 दिन में भी फीवर कंट्रोल नहीं होता है, तो वो बहुत पैनिक होकर हमारे पास आते हैं कि सर अभी भी फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मैं सबको बता दूं कि वायरल इन्फेक्शन में मिनिमम 5 दिन लग सकते हैं फीवर को कंट्रोल होने में, और कुछ इन्फेक्शन ऐसे है कि 7 दिन तक भी टाइम लग सकता है फीवर को कंट्रोल होने में। अगर ब्लड रिपोर्ट अच्छे आ रहे हैं और कोई वार्निंग साइन नहीं है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। काफी पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं सर बहुत सारा पैरासिटामोल लिया तो भी फीवर कंट्रोल नहीं आता है। जब भी आपका इम्यूनिटी वायरस को कंट्रोल करने के लिए ओवर एग्रेसिव होता है तभी हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है और फीवर लंबा भी चल सकता है। लेकिन इनके केस में ये सब कंडीशन में फीवर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीवर से ही अपनी इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव होती है। इसलिए कुछ फीवर ऐसे है कि हमें उनको एग्रेसिव कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर पैरासिटामोल से भी फीवर कंट्रोल नहीं होता है और बॉडी में बहुत सारी दिक्कत होती है तो स्पॉन्जिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में स्पॉन्जिंग ज्यादा लोग नहीं करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है फीवर को कंट्रोल करने के लिए। कुछ गलतियां बता देता हूँ कि जो कॉमनली पेशेंट्स गलतियां करते हैं। मोस्ट ऑफ द वायरल फीवर में टेस्ट चला जाता है, बीटर टेस्ट होता है, तो लोग पानी कम पीते हैं। लेकिन अगर आप पानी ज्यादा पीते हो तो आपका रिकवरी फास्ट हो जाएगा। तो आपको मिनिमम 3 to 4 लीटर ऑफ लिक्विड लेना है और आपका यूरिन व्हाइट कलर का होना चाहिए। दूसरी चीज है, काफी पेशेंट्स खाने का टेस्ट नहीं आता है, नौशिया वोमिटिंग होती है तो वो फास्टिंग करते हैं। लेकिन फीवर में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इजीली डाइजेस्टेबल फूड जैसे दाल खिचड़ी है, दाल चावल है, लस्सी है, बटर मिल्क है, नारियल पानी है, फ्रूट्स है, तो ये इजी टू डाइजेस्टेबल फूड है। अगर आप सॉलिड फूड नहीं ले पाते हो तो ये फूड लेना बहुत जरूरी है। काफी पेशेंट फीवर आता है तो भी वर्क पे चले जाते हैं, या ऐसा बोलते हैं सर मैं 2 से 3 घंटे का वर्क फिनिश करके आता हूँ तो मेरा मूड अच्छा रहेगा। लेकिन ये नहीं करना है। फीवर में बेड रेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी को चाहिए रेस्ट। काफी लोग फीवर आते ही तुरंत पैरासिटामोल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको पहले फीवर को चेक करना है। आपको एक्सिलरी एरिया में थर्मोमीटर से आपको फीवर चेक करना है। अगर आपका फीवर 100 या 101 से ज्यादा है तो ही आपको पैरासिटामोल लेना है। लेकिन ईच एंड एवरी टाइम आपको फीवर को डॉक्यूमेंट करना है। नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तभी आपके पास फीवर का चार्ट होना बहुत जरूरी है। काफी पेशेंट्स अपने आप ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन डॉक्टर करेंगे, उनके बाद आपको बताया जाएगा इतने इतने टेस्ट करो, तो ये मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा और आपके लिए बार बार ब्लड प्रिक नहीं होगा। फीवर के लिए बेस्ट है कि आप इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आप कोई अलग एरिया में है तो आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन की डिटेल नीचे दी गई है। सबसे कॉमन मिस्टेक लोग ऐसा करते हैं, फीवर आते ही एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ फीवर का रीजन है वायरल इन्फेक्शन, जिसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं, तो आप एंटीबायोटिक मत लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फीवर्स को कंट्रोल होने या फीवर से रिकवर होने के बाद आपको ये चीज याद रखनी है कि काफी सारी वैक्सीन ऐसी है जिसको लेने के बाद ये बार बार इन्फेक्शन नहीं होगा, जिसमें इन्फ्लुएंजा है, टीडेप वैक्सीन है और टाइफाइड वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन का सपोर्ट लेके आप फीवर से बार बार इन्फेक्शन से बच सकते हो। और काफी पेरेंट्स हमें ये भी कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा बच्चा
बार बार बीमार पड़ता है। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि एक साल में 3 से 4 बार वायरल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है, और बार बार वायरल इन्फेक्शन अगर होता है तो इससे अपना इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच।